तो इस कंडीशन को देखते हैं, एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव कांस्टेंट सी कॉमा एन नॉट सच दैट दिस कंडीशन होल्ड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। तो ये है आपका बाई इंप्लीकेशन। जैसे कि प्रपोजिशनल लॉजिक में हमने आपको बताया था बाई इंप्लीकेशन क्या होता है, पी बाई इंप्लीकेशन क्यू, ठीक है ना। या आप इस तरीके से बोल सकते हैं नेगेशन ऑफ पी बाई इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये बाई इंप्लीकेशन बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ एन होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है आपका ये। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो आप एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन लिख सकते हैं। तो ये बोथ साइड आपका ट्रू है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ऐसा होगा। तो ये बाई इंप्लीकेशन है, बोथ साइड आपका ट्रू है। अब मान लीजिए कि अगर मेरा एफ एन होता एन स्क्वायर और जी एन होता एन, तो क्या इस केस में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन? तो इस केस में ये कंडीशन मेरा, इस केस में मैं इस तरीके से इसको नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो जरा इस कंडीशन का नेगेशन करके देखिए, नेगेशन करने पर आपको क्या मिलता है। तो अगर आप इसका नेगेशन करते हैं, एफ एन इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ जी एन, ठीक है ना। इसका मतलब एफ एन इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ जी एन इफ एंड ओनली इफ, ये जो कंडीशन है ये आपका कौन सी कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस साइड हमने इसका नेगेशन लिया। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था P बाई इंप्लीकेशन Q अगर आपका ट्रू होता है तो नेगेशन ऑफ P बाई इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q भी आपका ट्रू होता है। तो हमने नेगेशन लेने जा रहे हैं, इस साइड हम नेगेशन लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा एफ एन इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ जी एन। अब इस साइड हम नेगेशन लेते हैं, तो देयर एग्जिस्ट का नेगेशन हो जाएगा फॉर ऑल सी कॉमा एन नॉट पॉजिटिव कांस्टेंट दिस कंडीशन फॉल्स। तो ये जो कंडीशन है आपका ये फेल कर जाएगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो ये कंडीशन आपका फेल कर जाएगी, दिस कंडीशन फेल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एफ एन इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ जी एन, एफ एन इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ जी एन, तो आपकी ये कंडीशन फेल कर जाएगी इन सभी कॉन्स्टेंट्स के लिए, ठीक है ना। देखिए ऐसा होने के लिए आपको केवल एक पेयर आपको फाइंड आउट करना था सी और एन नोट का, जो इस कंडीशन को होल्ड करे एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन होने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए एफ एन इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ जी एन है, तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि आप ऐसा कोई भी सी कोई भी एन नोट ऐसा फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट में जो कि आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी हम ऐसा बोलेंगे कि ये कंडीशन आपका फेल कर जाएगी। ये कंडीशन क्या है आपका, कि ये जो कंडीशन है जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी टाइम जी एन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। ये आपकी कंडीशन है, ये कंडीशन फेल कर जाएगी, ठीक है ना। C और N नोट की सभी वैल्यू के लिए यहां पर ये देयर एग्जिस्ट का नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉर ऑल, यानी C और N नोट की, C और N नोट क्या है आपके पॉजिटिव कांस्टेंट्स। पर देखिए हमने लिखा है FN इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन, तो अगर ये ट्रू है तो ये कंडीशन मेरे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट C टाइम जी एन, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं इसको n से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू C, ठीक है ना। अब यहां पर n क्या है, n है मेरा वेरिएबल और c क्या है, c मेरा कांस्टेंट है। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं मैं ऐसा कोई कांस्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं जिससे कि मैं एक वेरिएबल को बाउंड कर सकूं, ठीक है ना। क्योंकि n क्या है वेरिएबल, इसकी वैल्यू आप वेरी करा सकते हैं, लेकिन ये क्या है आपका कांस्टेंट। तो ऐसा कोई कांस्टेंट मेरे पास नहीं है जिससे कि मैं एक वेरिएबल को बाउंड कर सकूं, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप बहुत बड़ा कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लीजिए आप c की वैल्यू 1 लाख ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 करोड़ ले लूंगा और ये आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि n तो यहाँ पर वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मैं वेरी कर सकता हूँ, तो ये रिलेशनशिप आपका होल्ड नहीं करेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल c कॉमा एन नोट, यानी ऐसा कोई एन नोट मुझे नहीं मिलेगा जिसके के लिए वो कंडीशन आपका ट्रू रहेगी। अब ये कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये बात नोट कीजिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन। ऐसा हो सकता है कि एन की कुछ वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि एन की सभी वैल्यू जो कि एन नोट्स के इक्वल या एन नोट से ग्रेटर है उसके लिए ये ट्रू होना चाहिए। तो
हो सकता है कि कुछ वैल्यू के लिए ये ट्रू हो, लेकिन सभी के लिए ये ट्रू नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है कि सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट, सभी के लिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट के लिए ये आपका ट्रू होना चाहिए। तो अगर एक के लिए भी ये फेल कर जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारी कंडीशन फेल कर गई। जैसे कि यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि आप ऐसा कोई कांस्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जिससे कि आप इस वेरिएबल n को बाउंड कर सकें। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि fn इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ gn। इन दिस केस हम ऐसा बोल सकते हैं fn इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ gn। जैसे कि एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए आपने c की वैल्यू ले ली 1000, c की वैल्यू आपने ले ली 1000, ठीक है ना। अब देखिए n की स्मॉल वैल्यू के लिए तो ये आपका सेटिस्फाई करेगा, n की स्मॉल वैल्यू के लिए तो आपका ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन n की लार्ज वैल्यू के लिए आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1000 लेंगे, अगर आप n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1000 लेंगे तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई करेगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंडीशन आपका होल्ड कर रही है फॉर n इज लेस देन इक्वल टू 1000। लेकिन अगर आप n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 लेंगे तो ये कंडीशन आपका फेल कर जाएगी, कंडीशन आपका फेल कर जाएगी। तो यहां पर हमें क्या चेक करना है, यहां पर हमें एक ऐसा n नोट फाइंड आउट करना है जिसके इक्वल या ऊपर जाने पर ये कंडीशन आपका होल्ड करे। लेकिन देखिए आपका इससे ऊपर जाने पर तो ये कंडीशन फेल कर गई ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि fn इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ gn। कंडीशन आपका कब फेल कर सकती है, ये कंडीशन आपका क्या है, ये कंडीशन ये है कि ये जो इनइक्वलिटी है, ये इनइक्वलिटी आपका सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। तो यहाँ पर एक केस ये भी हो सकता है कि n नोट से बड़ी कुछ वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी आपका सेटिस्फाई हो, ठीक है ना। मान लीजिए आप n की वैल्यू n नोट के इक्वल या n नोट से बड़ी ले रहे हैं, तो n की कुछ वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करे, लेकिन कुछ वैल्यू के लिए ये आपका सेटिस्फाई ना करें, तो उस केस में भी हम बोलेंगे कि आपकी ये कंडीशन फेल कर जाएगी, क्योंकि कंडीशन है कि ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होना चाहिए n की सभी वैल्यू के लिए। तो अगर एक वैल्यू के लिए भी ये फेल कर जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये कंडीशन आपका फेल कर गई। जैसे कि इस केस में देखिए आप इससे बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये कंडीशन आपका फेल कर जा रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि fn इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ gn। या मान लीजिए मैंने fn ले लिया 2 पावर n एंड gn मैंने ले लिया n स्क्वायर। तो मैं यहां पर इस तरीके से इसको नहीं लिख सकता, fn इज इक्वल टू बिग ऑफ gn में यहां पर इसको नहीं लिख सकता, क्योंकि ये कंडीशन मेरी फेल कर जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर n इज लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम n स्क्वायर, क्योंकि मैं एक्सपोनेंशियल को एक पॉलिनोमियल से बाउंड नहीं कर सकता। ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल, इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को मैं एक पॉलिनोमियल ग्रोथ से बाउंड नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप यहां पर अगर कोई बड़ा कांस्टेंट रखेंगे तो मैं यहां पर n की बड़ी वैल्यू रख दूंगा, तो उस केस में आपका ये फेल कर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने यहां पर c की वैल्यू पुट कर दिया 1000, c की वैल्यू आपने 1000 यहां पर पुट कर दिया, ठीक है ना। तो मैं यहां पर n की बड़ी वैल्यू लूंगा तो आपका ये कंडीशन आपका फेल कर जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर n की वैल्यू 30 ले ली, तो n की वैल्यू 30 ले ली तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 30, या इसको मैं लिख सकता हूं ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 10, ये आपका ठीक है ना। तो ये आपका नियरली इक्वल हो जाएगा 10 पावर 3। तो ये आपका हो जाएगा 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3, तो ये आपका हो जाएगा 10 पावर 9। अब इस साइड देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट 1000 इंटू n स्क्वायर। n क्या है मेरा, n है यहाँ पर 30, यानी हो जाएगा 30 इंटू 30, तो 1000 इंटू 30 इंटू 30। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू आपकी लार्जर है और ये वैल्यू स्मॉलर है, तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी फेल कर गई। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ fn इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ gn, क्योंकि मुझे ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो मैं यहाँ पर एक क्लेम कर सकता हूँ कि फॉर ऑल c, n नोट, c और n नोट के सभी पेयर के लिए ये कंडीशन फेल करेगी। यानी आप c और n नोट का एक भी ऐसा पेयर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो सभी पेयर के लिए आपका ये फेल कर रही है। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं आप कोई भी कांस्टेंट ऐसा फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा n नोट फाइंड आउट नहीं कर सकते जिससे कि ये रिलेशनशिप आपका होल्ड करे, ये वाली कंडीशन आपका होल्ड करे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि fn इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ gn। तो fn इज इक्वल टू बिग ऑफ gn, यानी बिग ओ होने के लिए आपको केवल एक पेयर फाइंड आउट करना है। बिग ओ होने के लिए आपको एक पेयर फाइंड आउट करना है, लेकिन अगर वो बिग ओ नहीं है तो वो सभी पेयर के लिए फेल करेगा, ठीक है ना। तो fn इज इक्वल टू बिग ऑफ gn होने के लिए आपको केवल एक पेयर फाइंड आउट करना है, देयर एग्जिस्ट, लेकिन नहीं होने के लिए वो सभी पेयर के लिए आपका वो कंडीशन को फेल करेगा।